हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम लोग जैसे स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर 6 आपकी एनसीईआरटी बुक यानी कि मैथ मैजिक क्लास 5 की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, इस बुक से हम लोग कर रहे हैं 6 चैप्टर। और 6 चैप्टर में बेटा मैं 2 पार्ट ले चुका हूँ। 2 पार्ट में हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसे सॉल्व किया था। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, यानी कि 3rd पार्ट जो है लास्ट पार्ट होगा। और इस पार्ट में ये होगा कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता ही है चैप्टर का नाम, बी माई मल्टीपल्स आई विल बी योर फैक्टर। यानी कि हम चैप्टर के अंदर क्या पढ़ते हैं, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं उनको तो मैं यही कहूंगा कि भाई सबसे पहले क्या करना है, आपने इस वीडियो जैसे ही कंप्लीट कर लोगे ये वीडियो, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना। ठीक है, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो जाए। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से 5 भी आपका ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन मेरे चैनल, यानी कि मेरा नाम कृष्णा नाम है मेरा, और हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस वीडियो के बाद यानी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन को डिस्कस। तो इस 12th क्वेश्चन में क्या है, एक टेबल गिवन है आपके पास बेटा, जैसा कि आप देख रहे हो राइट साइड में एक टेबल गिवन है और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और आपसे कुछ काम बोला जा रहा है और फिर इसके बाद इसे आपको कंप्लीट करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो जैसे मैंने बोला एक टेबल यानी चार्ट गिवन है आपके, और इसमें आपसे बोला जा रहा है फिल द चार्ट, यानी कि जो चार्ट है ये टेबल चार्ट टेबल जो है आपके अंदर आपके पास जो है इसे आपको ड्रॉ करना है और इसे फिल करना है। ठीक है, क्या करना है, फिल करना है। और फिल कैसे करना है उसके बारे में सुनो। तो बोला जा रहा है कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन चार्ट, कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन चार्ट, यानी इस चार्ट का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन चार्ट नाम है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई इस चार्ट के अंदर आपने करना क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना। कैसे करना है अब ध्यान से सुनो। तो जैसे इन्होंने बोला है कि भाई कैसे, लुक एट द गिवन बॉक्सेस इन द चार्ट, दीज शो हाउ वी कैन गेट 12। कि ये जो चार्ट है इसके अंदर जैसे आप ग्रीन कलर में जो शेड कर रखा है आपको 12 दिख रहा होगा, इसे एक बार ध्यान से देखो कि 12 आपको कैसे कैसे मिल सकता है। तो कहने का मतलब है 12 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले देखते हैं 12। तो 12 को 12 1 जा 12, यानी कि 1 और 12 ये हो गया, यानी कि 1 और 12 क्या होंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये 6 यहां से आ रहा है, 2 यहां से आ रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, 6 × 2 हो गया, यानी कि 6 और 2 क्या होंगे, इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां से 4 आ रहा है और इधर से 3 आ रहा है, तो 4 × 3 करोगे आप। ठीक है, जब 4 × 3 करोगे तब आपके पास क्या आ जाता है, बिट वाला आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 3 भी इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 × 6, यानी कि रिपीट हो गया। 2 × 6 बोल लो, या फिर देखो इधर 2 × 6 बोलूंगा तब भी 12 आता है, और 6 × 2 करूंगा तब भी 12 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 12 के अंदर 6 और 2 इसके क्या है, फैक्टर। ठीक है, और इसके अलावा एक बार और ये रिपीट हो रहा है कि भाई 1 × या फिर मैं ऐसे लिखूं 12 × 1 लिखूं तब भी 12 आएगा, या फिर मैं ऐसे लिखूं 12 × 1 या 1 × 12, दोनों ही तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर 12 आ जाएगा। तो ये क्या है, 12 के फैक्टर्स है। ठीक है, यही आपको बताया जा रहा है कि जब आपने देखा कि भाई 12 को मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 तब भी 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ 4 और 3, ठीक है, 3 और 4 क्या हुआ, इसके फैक्टर हो गए। जब आपने 6 × 2 किया तो इसका मतलब 6 और 2 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो टोटली हम जो फैक्टर बोल सकते हैं, 1 तो सबका फैक्टर होता है, उसके बाद 2 3 4 6 12, ये क्या है, 12 के फैक्टर्स है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके 12 निकाला गया है, आपने क्या करना है, इस पूरे टेबल को कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, 1-2 मैं समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ऊपर देखो इधर, 1 × 1 क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। इस तरह से आप बाकी टेबल कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, 2 को 1 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 2 को 3 से करोगे, ये रहा 2 और ये रहा 3, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 को 2 से करोगे, 4 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 5 को 2 से करोगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा टेबल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है,
तो ये सबसे पहले तो ये काम है इसके अंदर, बहुत इजी है। और इसके बाद कुछ इसके पार्ट्स भी हैं जिसके अंदर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि टेबल कंप्लीट कैसे करना है। देखो मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है कुछ इस तरह से, ये देखो, ठीक है। ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया कि भाई ये कंप्लीट हो कैसे रहा है। तो 12 तो हमें ऑलरेडी गिवन था, बाकी हमें खुद से करना था। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो गया कि आपने क्या करना है, इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। बहुत इजी है, ठीक है। टेबल को आराम से देखो, इसके जो ऊपर वाली लाइन है बेटा, ये जो लाइन दिख रही है इसको, ये दिख रही है, ठीक है। ये जो ऊपर दिख रही है जहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, इसको तो हम बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉलम बोल देते हैं। और जो इधर से 1 2 3 इस तरह से, इसको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो, ROW, ठीक है। ये कॉलम है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये सब के सब क्या है? कॉलम है। और जो नीचे जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, ये रो होता है। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, कर सकते हो, ठीक है। कमेंट करके बताना कि इजी लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बाकी पार्ट्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है भाई। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट? क्या आप ये चार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो 10 के फैक्टर क्या क्या है? ठीक है भाई, कर सकते हैं बिल्कुल। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले चार्ट पे जाना होगा और चार्ट को देखना होगा 10 कहां पे है। तो 10 जैसे मैं देख रहा हूं बेटा, ये रहा 10 मेरे पास, और भी कहीं 10 है, देखो ध्यान से। मुझे तो एक बार 10 मिल चुका है, हाँ एक बार और मिल गया मुझे 10। इसके अलावा शायद कहीं नहीं है 10, ये दो जगह ही मेरे पास, हाँ ये रहा एक और 10 भाई, ये मिल गया भाई, एक 10 और मिल गया और एक इधर मिल गया मुझे 10। तो टोटल मुझे 4 टाइम्स 10 इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे 12 को हमने हाईलाइट किया हुआ है पर्पल कलर से, मैंने 10 को सर्कल बना दिया है ताकि आपको पता लग जाए 10 कहां कहां पर है। तो जरा देखो ध्यान से भाई 10 कैसे कैसे आ रहे हैं। तो 10 5 से आ रहा है और 2 से आ रहा है, यानी कि 5 और 2 जैसे लिख सकते हो ना, ये देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 10 आ जाता है, या फिर यूं बोलूं मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 10 आ जाता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में 10 आ जाता है, यानी कि 5 और 2 क्या है, इसके फैक्टर है, ठीक है। और इसके अलावा एक बार और देखो, 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक और क्या है कि यहां लिख देता हूं, 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हो, 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तब भी हमारे पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। या यूं कहूं मैं 1 को 10 से, 10 को 1 से, तब भी 10 आता है। तो इसके अलावा ये हो गया कि भाई 2 5 10 और ये 1, ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, किसके, 10 के फैक्टर है। बस यही पूछा गया था आपसे, तो आंसर लिख सकते हो बहुत इजीली। फर्स्ट पार्ट का, फ्रॉम द चार्ट फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या है, 1 2 5 एंड 10, क्या क्या है, 1 2 5 एंड 10, ठीक है। हमने कहां से आइडेंटिफाई किया, ये चार्ट जो अपने मल्टीप्लीकेशन चार्ट देखा था, हमने बनाया था, अभी सॉल्व किया था, वहां से हमने ये नंबर आइडेंटिफाई करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ये देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। ओ 36 का फैक्टर निकालना है। अभी हमने 10 का निकाला था, 36 का निकालना, लेकिन ध्यान रहे चार्ट यूज करने के बारे में नहीं बोला यहाँ पे भाई, बल्कि थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड आउट द ऑल द फैक्टर्स फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन चार्ट। यानी कि भाई चीटिंग नहीं करनी है, पहले तो हमें सॉल्व करना है इसके अंदर, और इस वाले में मल्टीप्लीकेशन चार्ट यूज करेंगे। कैसे करोगे, जरा इधर देखो। 36 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। पहले से जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूं, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 से करोगे पहले, फिर 3 से करोगे, 3 के बाद डायरेक्ट किससे करोगे, 5 से करोगे, 5 के बाद 7 से करोगे, 7 के बाद बोलो नेक्स्ट नंबर, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11। तो इस तरह से आपने करना है इसे, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, 2 से करते हैं, तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, और ये 1 रिमाइंडर को क्या बनाया जाए, 6 को 16 बना देगा, तो 2 8 जा 16, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन 2 से करते हैं, 2 से हो रहा है, 2 9 जा 18 हो गया। अब ये 2 से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब ये 2 से नहीं हो पा रहा है तो भाई क्या किससे करेंगे हम, इसे हम करेंगे भाई 3 से करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 3 है। तो 3 के टेबल से जब इसे करोगे तो ये हो गया 3 3 जा 9, अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, तो ये हो गया भाई। तो हमारे पास फैक्टर, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई 36 के फैक्टर हमारे पास हो सकते हैं, 1 तो भाई होगा, ठीक है, 1 आ गया, 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 के अलावा 2 हो जाएगा, बिल्कुल 2 हो रहा है भाई, ठीक है, 2 भी आ गया।
अच्छा 3, हाँ भाई 3 भी और है। ये तो बहुत इजीली पता लग गया कि 1, 2 और 3 क्या है, इसके फैक्टर हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब आगे के लिए देखो भाई, इस 2 और इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्या हुआ, 4 आ गया। अब 4 के टेबल में भी 36 आता है भाई। ठीक है, तो मैंने 4 लिख दिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये तो इतना ही हो गया। उसके बाद ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं यानी कि 2 इंटू 3 करूं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 के टेबल में भी 36 आता है, तो मैंने 6 यहां लिख दिया। देखो 4 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया। और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो भाई ये 9 भी लिख दिया। और 9 के अलावा भाई 9 तो ये हो गया 3। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 18 होगा। तो भाई 18 भी इसका आ गया भाई। ठीक है 18। अच्छा उसके बाद देखो भाई, अब जो 18 है, अब ये है 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे 4, और इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। और 18 का टेबल में तो 18 आता ही है, तो यानी कि 18 भी हो जाएगा। तो ये सारे इसके फैक्टर होंगे। कैसे पता लगाओगे आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम किससे निकालोगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वहां से आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। जैसे मेरे पास ये 2 3 नंबर आ गए ना, ये तो इनको यूज कर करके, इनको मल्टीप्लाई कर करके मैं इसके आंसर निकाल रहा हूं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ये करके दिखाना कंपलसरी है। कहीं सोचो कि सर ये सिर्फ ये लिखना है, भाई ये भी लिखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए यूज किया था, इसको चाहो तो मिटा देना। ये समझाने के लिए यूज किया कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट ऑल द फैक्टर ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन चार्ट। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन चार्ट से आइडेंटिफाई करना है किसका फैक्टर, 36 का। चलो भाई चलते हैं मल्टीप्लीकेशन चार्ट को देखते हैं, और वहां पे जहां पे भी 36 होगा मैं उसे सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, चलो देखो। तो ये है आपके पास ये। अब 36 जहां जहां पे है, फर्स्ट कॉलम में देखता हूँ, इधर से 1 से स्टार्ट करता हूँ, कोई 36 है नहीं है। इस वाले में 36 नहीं दिख रहा, और इस वाले में 36, हाँ ये मिल गया भाई, ये रहा 36। ठीक है, ये मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 36 कहाँ देखते हैं, ये रहा 36, तो सेकंड मुझे ये मिल गया। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं 36 नहीं दिख रहा, इस वाले में ये रहा 36। ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूँ बेटा, मैं टॉप टू बॉटम देख रहा हूँ, यहाँ पे 36 नहीं है, इधर नहीं है, हाँ ये रहा 36 मिल गया, एक और जगह मिल गया मुझे 36। उसके बाद नेक्स्ट इसमें भी 36 नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ लेकिन यहाँ पे है। तो ये मेरे पास 36 मिल गए। कहाँ कहाँ मिल गए, 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स मुझे 36 मिल गए। और नंबर्स क्या क्या है उसके बारे में देख लो। तो जैसे कि मैं बेटा इसको देख रहा हूँ, यहाँ पे 12 आ गया और ये 3 आ गया, यानी कि 12 इंटू 3 से आ गया 36। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 4 आ गया इधर से, और इधर से क्या आ गया, 9 आ गया। 4 और 9 को जो मल्टीप्लाई करोगे तब भी 36 आता है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखो, 6 इधर से 6 इधर से, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 6 इंटू 6 भी करते हैं तब भी 36 आता है। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, ठीक है, तब भी 36 आ जाता है। ओके, लिख लिया भाई मैंने, 9 इंटू 4 करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 12 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, 12 को मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये लिख सकते हो 3 इंटू 12 भी लिख सकते हो उसे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 12 इंटू 3 लिख चुका हूं। तो यहाँ पे नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं आपके पास 12, रिपीट नहीं करेंगे बस, 12 3 4 9 6 एक बार लिख रहा हूं, 9 ऑलरेडी लिख चुका हूं, 4 भी ऑलरेडी लिख चुका हूं, 12 भी लिख चुका हूं, और 36 से भी होगा। ठीक है, तो 36 और किससे होगा, 36 से भी होगा, तो ये 36 होगा। यानी कि ये नंबर्स आ गए 3 4 6 9 3 4 6 9 12 80, 12 के बाद ये क्या है 36, तो ये नंबर्स आ गए। तो आप आंसर लिख सकते हो भाई इसे कुछ इस तरह से कि हमारे पास क्या क्या नंबर्स आ गए। 1 तो सब में ही आता है, 2 3 4 6 हाँ और 9 ये आ गए। ठीक है, ये 36 के आ गए। और इसके अलावा हमने और भी फाइंड आउट किए थे, किससे, 12 से भी आया, 12 के अलावा और किससे आया था भाई 36 से भी आ सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिससे कि हमने क्या निकाले कि 36 का वो निकाला हमने। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इस तरह बेटा आप आंसर लिख सकते हो उसका, फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन चार्ट द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 एंड
9 और भी है 12 भी, हमने 12 भी देखा और भी जो है लिख सकते हो इस तरह से। चलो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में बोला जा रहा है व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ फ्रॉम द चार्ट, यानी कि जो बिगेस्ट नंबर है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भाई, चलते हैं एक बार चार्ट में। सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर ये लास्ट में इधर आएगा, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। नंबर क्या है? 144, सबसे बड़ा नंबर ये वाला है। ठीक है, बस यही पूछा गया था, तो बहुत इजीली आंसर लिख सकते हो फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन चार्ट। 144 इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच वी कैन फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है इसका, इसमें बोला जा रहा है व्हाट कैन यू डू फॉर नंबर्स बिगर देन दैट, और इससे भी बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करोगे? अरे भाई बड़ा अगर आ गया तो चार्ट को और बड़ा बना लेंगे, यानी कि अभी तक कितने तक बनाया हमने बनाया इसे 12 तक बनाया, 12 इधर 13 14 15 16, इधर भी 13 14 15 16 और भी बढ़ा देंगे, एक्सटेंड इसे कर देंगे, तो हम इसे बड़े नंबर का भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे? फर्स्ट वी विल एक्सटेंड मल्टीप्लीकेशन चार्ट। पहले हम क्या करेंगे, जो ये मल्टीप्लीकेशन चार्ट है उसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, वर्ड याद रखना, एक्सटेंड। फर्स्ट वी विल एक्सटेंड द मल्टीप्लीकेशन चार्ट, देन कंप्लीट द चार्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ट को कंप्लीट कर देंगे। बस हो गया, इतना ही था क्वेश्चन के अंदर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखो, और इसके अंदर क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। प्रीवियस क्लास में भी यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे, और फिर से आगे भी क्वेश्चन। चलो करते हैं। तो किसका करना है हमें? 13 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोला जा रहा है राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 एंड इन द रेड सर्कल, यानी कि जो रेड सर्कल बना है इसके अंदर 25 के फैक्टर्स लिखने हैं आपने, एंड फैक्टर्स ऑफ 35 इन ब्लू सर्कल। तो भाई रेड सर्कल के अंदर 25 का अगर निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 5 5 जा 25, यानी कि क्या होता है ये 5 into 5, यानी कि ये बोल सकते हो कि भाई इसके जो होंगे, एक तो 5 खुद होगा और 5 के अलावा और क्या हो सकता है 25 होगा, जो इसके फैक्टर्स होंगे। 1 तो सबका होता ही है। ठीक है, तो इसे मैंने सोल्यूशन देखो इस तरह लिखा है। सोल्यूशन में कैसे लिखा है कि 25 में मैंने ये 25 यहां लिख दिया क्योंकि ये भी है, और 5 को यहां लिख दिया, 5 और 1 को। देखो रेड सर्कल के अंदर ही है ना ये, इसलिए ऐसा लिखा। अब बात करते हैं 35 का। तो 35 का अगर निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 35 ऐसे लिखोगे, और ये जाएगा बेटा 5 के टेबल से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो ये लिख सकते हो। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, और 35 खुद, और 1 मिनट 35 है। हाँ, और 1 तो सबका होता ही है, तो मैंने देखो कैसे लिखा है यहाँ पे। 7 को तो देखो 7 को मैंने यहां लिख दिया और 35 को यहां लिख दिया। कहोगे सर 5 कहां पहुंचा दिया आपने? तो 5 देखो ये रहा, क्योंकि 5 ऐसा है जो कि 25 का भी फैक्टर है, 25 का भी फैक्टर है, और 35 का भी फैक्टर है, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया। और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, यानी कि 1 और 5 क्या हुआ है? कॉमन आ गया। तो इस तरह से आपको इसका आंसर कर लेना है फर्स्ट पार्ट का। बहुत इजी था। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है विच आर द फैक्टर यू हैव रिटन इन द कॉमन पार्ट। अब आपको ये बताना है कि कॉमन पार्ट के अंदर आपने, यानी जो पर्पल पार्ट है ये वाला, इसकी बात की जा रही है, इसके अंदर आपने कौन कौन से नंबर लिखे हैं। ठीक है, इन सर्कल के। तो भाई किस किस का फैक्टर? 25 और 35 का कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 5 लिखा है और 1 लिखा है। तो आंसर लिखोगे 5 and 1 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 and 35, यानी कि 5 और 1 जो है ये कॉमन फैक्टर हैं किसके? 35 के और 25 के। 25 और 35 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आते हैं? 5 आता है और 1 आता है। बस इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, बहुत इजी था इसका सेकंड पार्ट। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है। मैं तो चाहता हूं आप लोग ट्राई करो, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो रेड वाले में अब हम जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, मैं एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे राइट द फैक्टर्स ऑफ 40 इन रेड सर्कल एंड 60 इन द ब्लू सर्कल। रेड के अंदर 40 के लिखने हैं, ठीक है। अब ब्लू के अंदर हमें किसके लिखने हैं? 60 के लिखने हैं। अगेन क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 40 का करोगे पहले, उसके बाद 60 का करोगे। तो जब मैंने 40 का करा तो 40 का क्या क्या है? ये नंबर्स आ गए मेरे पास 8 40, ठीक है। उसके बाद 1 2 4 5 10 20, ये किसके हैं? ये तो भाई आ गए 40 के। यहां मैं 40 लिख देता हूं ताकि याद रहे 40 का सर्कल है, और इधर मैं लिख देता हूं 60 ताकि याद रहे 60 का सर्कल है। तो 40 के तो मेरे पास ये नंबर्स आ गए 8 40 तो भाई सबसे डिवाइड हो जाए 40 के टेबल में आता ही है। तो 8 40 1 सबका होता है 1 2 4 5 10 20।
और जब 60 का करोगे तो 60 का आता है 3 6, देखो 2 भी आता है, 2 मैंने इधर लिखा हुआ 3 6 12 15 30 60। ठीक है, कैसे आप सोच रहे हो सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया? अरे भाई ऐसे करना है, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और इधर किसका करोगे, इधर 40 का करोगे, अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे, 2 से स्टार्ट करना, इसे भी 2 से स्टार्ट करना और पूरा इसे सॉल्व करना। ठीक है, और जो भी नंबर्स आएगा उसको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, और जो भी नंबर आया मैंने यहां लिख दिया। और ये जो पर्पल पार्ट के अंदर जो देख रहे हो, पर्पल पार्ट के अंदर वो नंबर्स हैं जो कि दोनों के पास आ रहे हैं, यानी कि वो 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आ रहा है और 60 में भी आ रहा है। ठीक है, और जो 8 और 40 है ये सिर्फ 40 में आ रहा है, और ये जो नंबर है 3 6 12 15 30 और 60 ये सिर्फ 60 में आ रहे हैं। ठीक है, तो सोचोगे सर ये आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया? तो भाई मैं ये चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का पार्ट आप लोग खुद से भी करो। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। और नीचे आपसे फोर्थ पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स रिटन इन द कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट यानी पर्पल पार्ट की बात की जा रही है, कौन कौन से नंबर है। विच इज द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। अब उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60। सबसे बड़ा नंबर क्या है ये भी बताना है। तो भाई बड़ा नंबर क्या क्या है? बड़ा नंबर है, पहले तो नंबर्स लिख दो। तो नंबर में एक बार लिख देता हूं, नंबर क्या क्या है 1 2 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20। ये तो भाई नंबर्स हो गए। अच्छा, नेक्स्ट जो बोला गया कि बिगेस्ट, जो बिगर नंबर, तो आप लिख सकते हो 20 इज द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60। कौन सा सबसे बड़ा है? 20 क्या सबसे बड़ा है इसके अंदर। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या हो गए, ये नंबर्स का मतलब है कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए। यहां लिख देता हूं कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए। कॉमन फैक्टर बेटा हो गए आपके 1 2 4 5 10 20। और ये क्या हो गया, ये बिगेस्ट, ये क्या है बिगेस्ट, जैसे मैंने यहां लिखा है 20 इज द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60। ठीक है, तो इस तरह अपना आंसर कर सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14। और इसे एक बार रीड कर लो भाई ध्यान से कि 14 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन, फैमिली ट्री टाइप का ही लग रहा है। हाँ, जो छोटी क्लास में पढ़ते थे फैमिली ट्री, पर थोड़ा अलग है। कैसे देखते हैं। तो ये फैमिली ट्री नहीं है, बल्कि ये क्या है फैक्टर ट्री। छोटी क्लास में आप लोग पढ़ते थे फैमिली ट्री, जो कि पहले ग्रैंडफादर फिर उसके बच्चे, ठीक है, कुछ इस तरह से, फिर इसकी भी ट्री बन जाती थी कुछ 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 कुछ, फिर इधर भी ट्री बन जाती थी, और इस तरह से आपके मम्मी पापा और फिर आप, इस तरह से आता चला जाता था। ठीक है, ये तो छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, फैक्टर ट्री क्रिएट करना है। कैसे देखो, लुक एट द फैक्टर ट्री। अब ये जो फैक्टर ट्री गिवन है इसको ध्यान से देखो। नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस। अब आपको बोला जा रहा है ऐसा और भी ट्री बना सकते हो। किसका? 18 का बनाना है। तो हम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस तरह से देखो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और जब भी स्टार्ट करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। और जितने भी नंबर यूज करोगे वो मैं लिख रहा हूं, 2 से करोगे, 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 7 से करोगे, फिर 11 से करोगे, फिर 13 से करोगे, और 13 के बाद अगर नहीं हो रहा है तो भाई फिर 17 से करोगे, 17 के बाद 21 से करोगे। क्योंकि सर आप बीच बीच में नंबर गायब क्यों कर दे रहे हो? गायब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है तो हम प्राइम नंबर यूज करते हैं। तो ये सब प्राइम नंबर है। चलो स्टार्ट करते हैं 18 के लिए। तो 18 को पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, 2 9 जा 18 हो गया। नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं मैं? नेक्स्ट लिख सकता हूं इसे इस तरह से, 3 के टेबल से करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यानी कि 18 का मैंने जो निकाला क्या आया मेरे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। अब इनकी हेल्प से हम इस फैमिली ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसे 2 लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने क्या कर देता हूं, 2 लिख देता हूं। जो 2 मैंने उधर लिख दिया तो बचा क्या, 3 इंटू 3 बचा। तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 बेटा होता है 9 होता है। तो 9 ही इधर आ गया। ठीक है, अब 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1। ठीक है, तो 1 इधर लिख दिया मैंने और 2 इधर लिख दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखो सोल्यूशन में ऐसे किया हमने, ये देखो। अब ये नंबर्स कैसे आए ये पता होना चाहिए भाई। ये कैसे निकालते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इसका यही था कि हमें इसे ट्री को कंप्लीट करना था। पहले इन्होंने 9 के लिए किया हुआ था, 9 को ब्रेक किया हुआ था, हमने क्या किया यहाँ पे 2 को ब्रेक कर दिया। ठीक है, 2 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। चलो अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि बी पार्ट देखो। बी पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट देखो, और सेकंड पार्ट में आपके पास क्या नंबर है, 24। तो 24 का आपका बनाना है, और 24 के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाने हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले पढ़ते हैं।
इन हाउ मेनी वे कैन यू ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ 24? ड्रॉ 3 ऑफ देम बिलो। तो अब 3 ऑफ देम यानी कि 24 के 3 तरीके से आपने इसके फैक्टर ट्री ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम, बेसिक काम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ छोटी सी जगह में कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी कॉपी में ज्यादा जगह होगी, वहां पे कर लेना अच्छे से। और स्टार्ट किससे करेंगे, याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था भाई, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, और इस तरह से आगे तक करते जाओगे। और इतने में सॉल्व हो जाता है भाई, इतना लंबा जाएगा नहीं। बस ये देखो कैसे। तो ये मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, खत्म। नेक्स्ट 2 6 जा 12, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 3 जा 6 हो गया, और 3 1 जा 3, यानी कि 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 कितनी टाइम से, 3 टाइम से, 1 2 और 3, 3 टाइम्स मैंने 2 लिख दिया, 1 टाइम्स 3 है, तो ये आ गया। तो अब देखो ब्रेक कैसे कैसे करूंगा। अगर मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया इधर, जैसे यहां देख रहे होगे सोल्यूशन को, अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इस 2 को इधर लिख दिया, ठीक है, इस 2 को लिख दिया, बाकी नंबर जो बचे उसे मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा क्या है 12 आ गया, यानी कि 2 और 12 में से ब्रेक कर दिया। अब 12 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 6, ठीक है, यानी कि 2 6 जा 12 होता है, ठीक है। अब मैंने इसे 6 को ब्रेक किया, 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वे तो ये हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड में मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना भाई। इसके अंदर क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ले रहा हूं, फर्स्ट 2 को, 2 2 जा 4 ये ले लिया मैंने, और जो ये दोनों बचे 2 3 जा 6 इसको मैंने यहां ले लिया। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से देखो, फर्स्ट 2 नंबर यानी 2 2 इंटू 2 को ले लिया मैंने, 4 बना दिया, और 2 इंटू 3 को मैंने 6 बना दिया, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब 6 को ब्रेक करूंगा तो 3 इंटू 2 करके कर लूंगा, ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, इन दोनों की, ये 3 और ये 2, इन दोनों को, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। चेक भी करना है इसे, आपका आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और जब इधर करोगे तो कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड में क्या करोगे, इन तीनों, ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, यानी 3 टाइम्स 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देखो 8 ले लिया मैंने, और जो 3 बच गया था उसे यहां छोड़ देंगे। अब 8 को ब्रेक कर लो, 8 को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 कर सकते हो, और 4 को जो ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 कर सकते हो। तो इस तरह से फर्दर आप इसे और भी तरीके से बना सकते हो। क्वेश्चन में मैं 3 तरीके से पूछा था, 3 मेथड पूछा था, मैंने तीनों मेथड से आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस तरह से करना, और हाँ ध्यान रखना भाई, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ये सबको शो करके दिखाना मैंडेटरी है, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे भाई। कहीं सोचो सर डायरेक्ट लिख दे, क्या डायरेक्ट नहीं भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 से पहले ये डायग्राम, ये पिक्चर देख लो भाई, आपकी बुक से ही लिया है मैंने ये पिक्चर, पेज नंबर 97 के नीचे देखोगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक गार्डन है, गार्डन के अंदर हमें टाइल बिछानी है, कैसे, चलो समझते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए, देयर इज अ गार्डन इन अनूस हाउस। अनु कोई है, एक बच्चा है आपकी तरह ही, जैसे एक बच्ची है, उसके घर में एक गार्डन है, ठीक है, अनु के घर में, ठीक है भाई। देयर इज गार्डन इन अनूस हाउस, इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज पाथ, और गार्डन के बीच में एक पाथ है, यानी कि रास्ता है। ये देखो दिख रहा है ना, इस वाले रास्ते की बात कर रहा हूं मैं, गार्डन के बीच में क्या एक रास्ता है, ठीक है। दे डिसाइड टू टाइल द पाथ यूजिंग द लेंथ, यूजिंग द टाइल्स ऑफ लेंथ 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट। अब उन्होंने ये सोचा कि भी जो इनके घर में जो गार्डन है, जैसे कि ये टाइल ऑलरेडी देख रहे हो, टाइल लगी हुई है ना, तो इन्होंने डिसाइड किया इस रास्ते के ऊपर ये लोग टाइल बिछाएंगे। और टाइल जो बिछाएंगे छोटे छोटे जो टाइल आपके घर में भी लगे हुए होंगे शायद, या फिर आप पार्क वगैरह में भी देखते हो कि भी पार्क के बीच में से टाइल बिछी होती है जिसके ऊपर आप वॉक कर सकते हो। तो उस वॉक करने के लिए जो टाइल बिछाई जा रही है, उस टाइल को जो यूज किया उसका डायमेंशन गिवन है, क्या क्या गिवन है, उसकी जो लेंथ है 2 फीट 3 फीट और 5 फीट। कैसी कैसी टाइल है, 2 फीट वाली भाई छोटी होगी, 3 फीट वाली भाई थोड़ी सी बड़ी होगी उससे, और 5 फीट वाली तो भाई बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो अलग अलग साइज में, ये क्या है 2 फीट वाली है, यानी कि 2 इंटू 2 वाली है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 वाली, तो 3 इंटू 3 वाली है, और नेक्स्ट 5 वाली है, यानी 5 इंटू 5 वाली है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइल है जिसको यूज करके वो लोग क्या कर सकते हैं,
अपने घर में टाइल बना सकते हैं गार्डन के अंदर, टाइल नहीं मतलब पाथ बना सकते हैं टाइल को यूज करके। ठीक है, तो भाई ये हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है उसके बारे में सुनो। क्वेश्चन है आपके लिए द मैसन, मैसन यानी कि जो मिस्त्री होता है ना उसके बारे में बात की जा रही है, जो घर में काम करते हैं ना आकर के घर और मकान बनाने में, दीवार वगैरह में के लिए, उनकी बात की रही है। द मैसन टाइल द फर्स्ट रो विथ 2 टाइल्स, 2 फीट टाइल, उसने पहली रो जो बनाई उसे ये वाला टाइल यूज किया, यानी कि 2 फीट वाला, 2 इंटू 2 वाला। अच्छा, सेकेंड रो विथ 3 फीट वाला, 3 फीट का मतलब जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है 3 फीट वाली, यानी कि इसकी यूज किया। और आगे एंड थर्ड रो जब बनाई उसने 5 फीट वाली बनाई, यानी कि इस टाइल को यूज किया। यानी कि फर्स्ट रो में पहले तो छोटी टाइल लगाई, फिर उससे बड़ी टाइल लगाई, और फिर सबसे बड़ी टाइल लगाई। पहले ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है कि द मैसन हैज नॉट कट एनी टाइल, जो मैसन था यानी जो मिस्त्री था उसने किसी भी टाइल को कट नहीं किया। ठीक है, मतलब जिस उसके पास छोटी वाली टाइल 2 फीट वाली टाइल तो उसको यूज किया, 3 फीट वाली टाइल थी उसे भी यूज किया, उसके बाद 5 फीट वाली टाइल थी उसे भी यूज किया, और किसी को भी कट नहीं किया। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। तो जो पाथ बनाया गया है, पाथ यानी जो पाथ, ये जो रास्ता जो दिख रहा है, इसका रास्ते की लेंथ बताओ भी, लेंथ कितनी होगी। बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया ना, लेंथ कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। लेंथ निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एलसीएम। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। और एलसीएम की हेल्प से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ कैसे, शॉर्टेस्ट वर्ड बोला गया ना, शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे निकालोगे? एलसीएम का मतलब होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोबारा बोल रहा हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि शॉर्टेस्ट, यानी कि लीस्ट का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट। जब इस तरह के वर्ड मिले तो वहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो कैसे करो। तो यहां मैंने सॉल्यूशन में लिखा है एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। लिख तो दिया मैंने 30। अब 30 आता कैसे, जरा इसके बारे में देखो। तो सबसे पहले तो ये इस तरह से एलसीएम के लिए लगाओगे। नंबर क्या किया हमारे पास? 2 का निकालना है, फिर 3 का निकालना है, और उसके बाद 5 का निकालना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 2 इंटू 2 क्यों लिखा है, 3 इंटू 3 क्यों लिखा है, 5 इंटू 5 क्यों लिखा है? ऐसा तो क्वेश्चन में है नहीं। वो इसलिए लिखा है बेटा लेंथ भी 2 है, ब्रेथ भी 2 है, लेंथ भी 3 है, ब्रेथ भी 3 है, लेंथ भी 5 है, ब्रेथ भी 5 है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। ठीक है, चलो अब देखो स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से। याद करो मैंने भाई इस क्वेश्चन में बताया था आपको, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम निकालोगे तो इस प्राइम नंबर को यूज करके करोगे। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और इस तरह से करते चले जाओगे। ठीक है, चलो देखो आओ करते हैं। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, भाई 2 तो सॉल्व हो गया। 3 नहीं हो पाएगा, 5 भी नहीं हो पाएगा, छोड़ देंगे इनको, एज इट इज लिख लेंगे। नेक्स्ट, अब 2 वाला नहीं है तो 3 वाले से करते हैं। तो 1 तो हो चुका है, ये 3 1 जा 3, ये भी सॉल्व हो गया। बचा क्या हमारे पास? 5 बच गया। अब नेक्स्ट टाइम में 5 से कर लेंगे, यानी कि 1 1 और 5 1 जा 1। तो एलसीएम क्या है हमारे पास? तो बोल सकते हो एलसीएम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसे लिख सकते हो 2 3 जा 6। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 6 इंटू 5, यानी कि 30 आ गया। तो ये मैंने आंसर लिखा था यार 30। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5 इज 30। तो अब जो आपका आंसर जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था? शॉर्टेस्ट लेंथ। देयरफॉर लिखोगे देयरफॉर शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज 30 मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि हम लोग मीटर यूज कर रहे हैं। मीटर नहीं है बेटा, ये तो फीट है। ठीक है, एक मिनट, फीट है ना, तो फीट लिख लेते हैं, मीटर मत लिखो, फीट लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा? 30 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, 30 फीट आएगा, मीटर में नहीं है, फीट में था। तो आंसर क्या लिख दोगे यहाँ पे? 30 फीट। ठीक है, तो 30 हमारा आंसर आ गया। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है आपसे। तो नेक्स्ट अब आपके लिए सेकंड पार्ट है भाई इसी क्वेश्चन का। तो जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट कराया था 15 का, इसी तरह टाइल से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन कि भाई बताओ भाई इसका कैसे होगा। ठीक है भाई, देखते हैं। तो नेक्स्ट है मनोज के बारे में पूछा जा रहा है कि मनोज हैज अ न्यू हाउस। मनोज जो है उन्होंने क्या किया, एक नया घर लिया है। ही टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। अब वो चाहते हैं कि भी फ्लोर में टाइल लग जाए। ठीक है भाई, द साइज ऑफ द रूम इज, अब उसके जो रूम का जो साइज है उसके बारे में बताया जा रहा है। रूम का साइज क्या है? 9 फीट इंटू 12 फीट। उसका साइज कितना है? साइज हो जाएगा 9 इंटू 12। ठीक है, मान लो ये 9 है
और ये 12 है, तो ये इसका साइज है रूम का। इन द मार्केट देर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर, जो टाइल स्क्वायर जो है वो तीन तरीके के हैं। पहला है 1 into 1 वाला, यानी 1 फीट वाला, नेक्स्ट है 1 फुट वाला, नेक्स्ट है 2 into 2 वाला है, ओके, नेक्स्ट क्या है 2 into 2 वाला है, और नेक्स्ट है 3 into 3 वाला। तो अलग अलग आपके पास ये है। 1 into 1 वाला ई कर लेना, ठीक है, ये इसको भी ई कर लेना। तो पहला क्या है 1 into 1 वाला है, फिर नेक्स्ट है 2 into 2 वाला है, और थर्ड टाइल जो है 3 into 3 वाला है। 3 तरह के टाइल है, ठीक है भाई। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि विच साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम। अब उसे किस तरह का टाइल यूज करना चाहिए, 1 फीट वाला, 2 फीट वाला या 3 फीट वाला, ये आपको बताना है कि बेस्ट क्या होगा, ठीक है। और रूम का डायमेंशन क्या है दे रखा है। तो जब सोल्यूशन करोगे कुछ इस तरह से करोगे बच्चों, ध्यान से देखो। सोल्यूशन इसमें लिखो, पहले लिखोगे सोल्यूशन, नेक्स्ट लिखोगे साइज ऑफ द रूम। तो साइज ऑफ द रूम देखो ये गिवन था यहां, ठीक है, यहां से मैंने उठा लिया इसको, यहां लिख दिया कि साइज ऑफ द रूम इज 9 फीट मल्टीप्लाई बाय 12 फीट, यानी कि 9 into 12 हमारा साइज है रूम का, ठीक है। 9 into 12 क्या है हमारे रूम का साइज है, ठीक है। अब आपके पास जो गिवन है डायमेंशन, जो गिवन है, जो कि मार्केट में टाइल मिल रहे हैं, पहले उसके बारे में लिखते हैं। तो मार्केट में जो टाइल अवेलेबल है उसके बारे में लिखोगे कि साइज ऑफ टाइल अवेलेबल इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर जो टाइल का जो साइज गिवन है वो देखो 1 into 1, पहले क्या 1 फीट कर लो, 1 फीट, यानी कि 1 into 1 वाला है। एक मिनट दोबारा साफ से लिखता हूं, ये ई कर लेना, ओ को ई कर लेना। हाँ, तो ये आपके पास क्या 1 into 1 वाला है, नेक्स्ट है 2 into 2 वाला है, और नेक्स्ट है आपके पास 3 into 3 वाला है। ये 3 डिफरेंट टाइल्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं भाई, कि जो मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल के से रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर मैंने आपको बार बार बोला भाई प्राइम नंबर होता है कुछ, ठीक है, कुछ फैक्टर होता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाते हैं। कैसे, जरा देखो भाई लॉजिक क्या लगा रहे हैं। हियर 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। 2 जो है 2 9 का फैक्टर नहीं है, यानी कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। तो यानी कि नहीं आता, तो यानी कि ये वाला डायमेंशन हम नहीं लेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 9 का फैक्टर 2 नहीं होता है। तो लिख सकते हो ऐसे, हेयर 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, तो फैक्टर ऑफ विड्थ ऑफ ए रूम, रूम का जो साइज है, विड्थ यानी लेंथ एंड ब्रेथ जो गिवन था आपको, यानी विड्थ यानी कि ब्रेथ जो गिवन है 9 फीट, तो उसके हिसाब से ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 2 into 2 वाला जो है ये डायमेंशन यूज हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि सेकंड टाइल जो है वो हमारे काम का नहीं है, रूम में फिट नहीं बैठ पाए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी हमें। इज नॉट एबल टू लाई, ठीक है, अब इसे लगा नहीं पाएंगे, तो इसे हम यूज नहीं करेंगे। तो बेटर ये है कि हम लोग क्या करें, या तो देखो, तो हमें 1 into 3 और या फिर 1 into 3 क्या है, 1 और 3 क्या है, इसके फैक्टर है, किसके 9 के फैक्टर है। 2 तो फैक्टर नहीं होता है, तो यानी कि मैं 1 वाला यूज कर सकता हूं और 3 वाला यूज कर सकता हूं, 2 वाला यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी कटिंग करने में और बाकी चीजों में। तो बेटर यही है, जो मनोज है उनको हम ये बोलेंगे भाई देयरफॉर कि मनोज कैन बाई, जो मनोज बाई कर सकते हैं वो कर सकता है 1 फीट 1 फीट वाला, यानी कि 1 into 1 वाला बाई कर सकता है एंड 3 into 3 वाला बाई कर सकता है, ठीक है। ये दोनों बेटर ऑप्शन है उसके पास। 2 into 2 वाला नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 9 के टेबल में 2 नहीं आता, इसका फैक्टर नहीं होता है। तो जब ये करने बैठेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, साइज नहीं लगा पाएंगे हम लोग। तो कह सकते हो आंसर, देयरफॉर मनोज कैन बाय 1 फीट बाय 1 फीट into 1 फीट एंड 3 फीट into 3 फीट, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है इसके पास, ये वाला यूज ये कर सकता है, ठीक है। तो सो दैट ही कैन ले विदाउट एनी कटिंग, यानी कि बिना कटिंग के अगर उसे बनाना है तो 1 into 1 वाला यूज करे या फिर 3 into 3 वाला यूज करे, ठीक है। 2 into 2 वाला तो पॉसिबल नहीं है भाई, उसके अंदर तो कटिंग करनी पड़ जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अब लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये आपका चैप्टर यानी कि बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले ये डायग्राम देखो बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, उस लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम यूज होने वाला, इस डायग्राम से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 3 बच्चों का घर दे रखा है, जैसे आपकी क्लास में भी आप 3 बच्चे हो सकते हो तो उनका घर है, तो वैसे यहाँ 3 बच्चों का घर दे रखा है, ठीक है। अब घर के बारे में थोड़ा सुन लो भाई, किस किस का घर है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें भी रानी का घर है, ये
ठीक है भाई। रानी के बाद गीता का घर है भाई ये, और फिर नसीमा का घर है ये, 3 बच्चों का घर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रोड जा रही है, ये 3 बच्चे दिख रहे हैं भाई, ठीक है, ये 3 बच्चे दिख गए, ठीक है। तो अब ये एक रोड जा रही है, रोड से जो इनका घर अंदर कितना है, 90 फीट अंदर है, 90 फीट यहाँ, इसका भी 90 फीट और इसका भी 90 फीट, ठीक है। तीनों का घर जो है रोड से कितने अंदर है, 90 फीट दूर है रोड से, मेन रोड से, ठीक है भाई। ये हमें पिक्चर गिवन है, तीनों का घर गिवन था, और तीनों के घर के बारे में ये गिवन है कि मेन रोड से जो रोड जा रही है, देखो ये जो रोड जा रही है इससे 90 फीट अंदर है, ठीक है भाई। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखो अब क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर है बहुत इजी, ठीक है। कैसे, देखो, रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। रानी, गीता और नसीमा 3 बच्चे हैं, वो अपने जिनका जो घर है वो बिल्कुल आसपास में एक साथ रहते हैं, बिल्कुल नजदीक नजदीक में। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज 90 फीट। उनके घर से जो रोड का जो डिस्टेंस है वो 90 फीट है। देख लिया था ना हमने डायग्राम के अंदर, ये देखो 90 फीट 90 फीट 90 फीट, ठीक है भाई। तीनों का 90 फीट दूर है घर। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू द रोड। अब उन्होंने डिसाइड किया जो रास्ता बना हुआ है इस रास्ते के ऊपर वो लोग टाइल लगा लें, जैसे पार्क में लगाया था ना प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, पार्क में लगाया था। अब बारी है इनके घर के रास्ते में, यानी कि इस रास्ते के ऊपर ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, टाइल लगा लेते हैं ताकि रास्ता अच्छा हो जाए हमारा, ये बोल रहे हैं। दे ऑल बाउट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन एंड लेंथ। अब तीनों के तीनों क्या करें, डिजाइन लेकर के, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन वाले टाइल्स लेकर के आगे, तीनों के तीनों। अच्छा, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि रानी द शॉर्टेस्ट टाइल, रानी ने क्या किया कि शॉर्टेस्ट टाइल लेके आए। गीता अबाउट अब मिडल साइज, गीता कैसा लेके आई टाइल, मिडल साइज का, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। और नसीमा अबाउट लॉन्गेस्ट टाइल, ठीक है, लॉन्गेस्ट वन, सबसे बड़ा कौन लेके आई, नसीमा लेके आई। देखो पिक्चर देखोगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो रानी है इसने छोटा टाइल लेकर के आई भाई, और जो गीता है वो थोड़ा सा बड़ा लेके आई मिडल, और जो नसीमा है ये तो भाई सबसे बड़ा लेकर के आई। तो तीनों अलग अलग टाइल के डिजाइन देकर के मार्केट से टाइल लेके आई। रानी छोटा टाइल लेके आई, गीता थोड़ा बड़ा लेके आई मिडल साइज का, और ये सबसे बड़ा लेकर के आई, ठीक है भाई। आगे बोला जा रहा है इफ दे कुड टाइल द पार्ट विदाउट कटिंग। अब उन्होंने डिसाइड किया कि बिना कटिंग करे टाइल लगानी है पाथ के ऊपर ऑफ द टाइल। व्हाट साइज ऑफ टाइल्स ईच हैज बॉट। अगर वो चाहे कि भी कटिंग ना करना पड़े तो आपको ये बताना है कि भी कौन से साइज यूज करना चाहिए उनको। तो आपसे ये बोला गया सजेस्ट 3 डिफरेंट सोल्यूशन, कि आपको 3 ऐसे एग्जांपल बताने हैं। कितने, 3 डिफरेंट आंसर आपको, सोल्यूशन आपको बताने हैं, कि जिसके अंदर एक ने तो छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा टाइल लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा एग्जांपल आपको बताना है कि 90 फीट रूट के लिए, 90 फीट रास्ते लेंथ वाले रास्ते के लिए आपको टाइल का साइज बताना है। और फिर नीचे बोला गया एक्सप्लेन हाउ यू गेट योर आंसर, गेट दिस आंसर। आपको ये भी बताना है कि भी आपने ये आंसर कैसे पता लगाया, ये भी बताना है। तो सबसे आसान तरीका बताऊं क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो भी नंबर हो आपके पास, 90 नंबर है आपके पास, 90 लेंथ, 90 का पहले एलसीएम निकाल दो, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, क्वेश्चन अपने आप ही आसान हो जाएगा। बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या करोगे, 90 का फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। मैं करता हूं, तो 2 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 1 आ जाएगा यहां से, 10 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है। नेक्स्ट, अब 2 से होगा नहीं, मैं इसे 3 से करता हूं। तो भाई 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 5 जा 15 हो गया। अगेन 3 से करूंगा तो 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 से होगा ये, 5 1 जा, छोटा बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। तो अब ये 5 के टेबल से होगा, 5 1 जा 5, ठीक है, हो गया सॉल्व। यानी कि जो हमारे पास जो साइज हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। हमने 90 का क्या किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है, जो कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 2 इंटू, ये देखो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ये लिख दिया मैंने। अब इस नंबर की हेल्प से हम लोग टाइल का साइज डिसाइड करेंगे। कैसे, इधर देखो, पहले लिखोगे डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड। डिस्टेंस क्या है, 90 फीट, पहले डिस्टेंस लिख दिया मैंने, ठीक है।
उसके बाद अब 90 के फैक्टर क्या क्या है वो लिखते हैं। तो 90 के फैक्टर हमने जो निकाले वो क्या क्या है, 2 निकाला, 3 निकाला और 5 निकाला। ठीक है भाई, 1 तो सबका ही होता है, तो 1 तो सबका ही होता है, 1 लिख सकते हो। 2, 3 और 5 यहां तक तो क्लियर है। अब सोच रहे हो सर 6 और 9 कहां से आ गए, तो याद करो प्रीवियस पीछे के जो क्वेश्चन में करा रहा था वहां भी मैंने बताया था कि कुछ नंबर को यूज करके मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 2 और 3 को जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, इसलिए मैंने 6 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब 9 कैसे आएगा, 3 इंटू 3 को जो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आता है। अब 3 यूज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि 3 इसके अंदर आ रहा है, तो ये आ गए। इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि 3 इंटू 5 भी कर सकते हो, 3 इंटू 5 करोगे तो 15 आएगा, इसे भी यूज कर सकते हैं कि ये सारे वो नंबर है जिसके जो कि इसके फैक्टर है, यानी कि 1, 2, 3, 5, 6, 9 के अलावा 15 निकाल लिया आपने। अब बोलोगे सर 90 भी हो सकता है, और भी इस तरह के हो सकते हैं जो इसके फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपने कुछ सारे फैक्टर नहीं लिखे मैंने, कुछ फैक्टर यहाँ लिख लिए मैंने। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे क्वेश्चन में बोला था भाई अलग अलग साइज के, तो पॉसिबल साइज मेरा क्या क्या हो सकता है, देन पॉसिबल साइज ऑफ अ टाइल 1 इंटू 1 हो सकता है, बिल्कुल 1 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1 तो भाई इसका फैक्टर है। 2 इंटू 2 बिल्कुल ले सकते हैं, 3 इंटू 3 बिल्कुल ले सकते हैं, 5 इंटू 5 ये भी ले सकते हैं क्योंकि 5 भी इसका फैक्टर आ रहा है, 6 इंटू 6 भी ले सकते हैं, और 9 इंटू 9 भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर हम 15 इंटू 15 ले सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों, 15 भी इसका फैक्टर हो रहा है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए। अब आपको सिर्फ सारे आंसर नहीं बताने, आपको 3 मेथड बताने। तो आप लिख सकते हो कि सर ऐसा हो सकता है कि रानी ने यूज किया होगा 1 इंटू 1 का, ठीक है, गीता ने यूज किया होगा 2 इंटू 2 का, और नसीमा ने यूज किया 3 इंटू 3 का। तो सबसे छोटा ये हो गया 1 वाला, और सबसे बड़ा 3 वाला, और मिडल वाला गीता का 2 इंटू 2 हो गया। एक आंसर, एक पॉसिबल आंसर ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट आंसर सोचते हैं क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट में मैंने 2 इंटू 2 लिया, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। अब इसको भी बड़ा करते हैं, 2 से मैंने इसे 3 पे लिया है, 3 इंटू 3, और ये वाला इससे भी बड़ा होना चाहिए। तो इससे बड़ा नंबर क्या है, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो 5 इंटू 5 हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड मेथड। तो थर्ड में क्या करेंगे, इसका साइज बढ़ाते हैं रानी का। तो रानी को जब इसने 2 लिया था, अब इसको 2 की जगह 3 कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 वाला हो गया रानी का साइज। तो गीता का साइज उससे बड़ा 5 इंटू 5 हो गया। ठीक है, अब 5 से बड़ा नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर 6, तो 6 इंटू 6 वाला। ठीक है, अगर और भी बोला जाता कि और नेक्स्ट बताओ, तो 9 इंटू 9 भी करते हैं भाई, लेकिन जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 3 ही आंसर देना था। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं। 90 फीट का रास्ता था, हमें इसके अंदर टाइल लगाना था, और टाइल लगाने के लिए मैंने जो 90 फीट है इसका एलसीएम निकाला। ये देखो यहाँ एलसीएम निकाल के वो सारे नंबर निकाल लिए मैंने जिससे कि हम यूज कर सके। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 आए। अब ये तो पहले लिख दिया हमने 1 2 3 5, उसके बाद 6 और 9 कैसे लिया है, मल्टीप्लाई कर करके लाए मैं। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा, इसलिए ले लिया। और 3 इंटू 3 2 बार 3 है, 9 आ गया। और नेक्स्ट भी निकाला जा सकता था 3 इंटू 5, पर इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 मेथड बताने थे, इतने में हमारा आंसर आ गया। अगर 4 मेथड बताते तो 15 को भी यूज कर लेता मैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कोई सजेशन है वो भी बता सकते हो। और आप कौन से स्कूल से पढ़ते हो भाई, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, मुझे भी बताना, अपना नाम जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। स्कूल का नाम और जहां भी आप रहते हो प्लीज बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार देख रहे हो चैनल पे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब मैं जब लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करो, और अपने सारे दोस्तों में ये फ्रेंडशिप प्रिपरेशन जो कि मेरा चैनल है इसके बारे में, ये वीडियो के बारे में शेयर करना भाई, इसका लिंक शेयर करना। ठीक है, चलो बाय। पहली बार देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर क्लास की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।